भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस दशा को अपन समझना चाह रहे हैं जो दशा भले हमारी गति धीमी हो लेकिन अपने पैरों से हो, भली हमारा सोच थोड़ा हो लेकिन खुद का हो, भली कमाई थोड़ी हो लेकिन खुद की हो, खुद का विचार हो, खुद का आचार हो, खुद की जिंदगी हो और खुद ही उसका मालिक हो। ये सबसे बड़ी एक उपादान शक्ति जब जिसके जीवन में जाग जाती है, वह उपादान शक्ति उसके विल पावर को इतना सशक्त कर देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह बेचैन नहीं होता। सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये प्रश्न आना बहुत कठिन हो जाता, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों दुनिया सहयोग नहीं कर रही है। वो सहयोग को सम्यक दृष्टि अशुभ मानता है। कल मैंने प्रश्न किया था तुमसे, तुम्हारे मन में एक भाव आता है कि दुनिया मेरा सहयोग क्यों नहीं कर रही है, दुनिया मेरे संबंध में क्यों नहीं सोच रही है, दुनिया मेरे लिए कुछ करे। यही सोच तुम्हारी जिंदगी का पतन का कारण है, भक्ति पुण्यहीन का कारण है, असमर्थ का कारण। हम क्या कहना चाहते हैं, एक भजन सुना था बहुत पहले कि बरसों आपने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। रविंद्र जैन का गाना था, तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तूने बरसों ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर दे। मैंने जब सुना उसी समय मेरे चिंतन में आया, भगवान मैं ये नहीं चाहता हूं, आप मेरा कल्याण करें, आप तो रास्ता बताओ, मैं स्वयं का कल्याण स्वयं करूंगा। दूसरा हमारा कल्याण करेगा, इसका अर्थ है कि हम बहुत असमर्थ हैं, बौने हैं। भगवान मेरा कल्याण नहीं करें, मैं नहीं चाहता हूं भगवान मेरा कल्याण करें, मैं स्वयं अपना कल्याण करूंगा। सारी दुनिया यही चाह रही है, सारी दुनिया यही चाहती है। ये बलहीनों का लक्षण है, ये असमर्थों का लक्षण है। भगवान मैं तो अपना कल्याण कर नहीं चाहूंगा कभी भी, आप ही मेरा कल्याण कर दीजिए। वो उसने इसलिए लिखा होगा, शायद वो नेत्रहीन थे, और सारी दुनिया कभी ना कभी कुछ ना कुछ हीनता से सहित होती है। जब व्यक्ति को अपने अंदर को हीन भाव आएगा, कमजोर भाव आएगा, असमर्थ भाव आएगा, तब तक उसे भाव होगा कि भगवान मेरा कल्याण कर दे। नहीं, मैं सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी की बात बता रहा हूँ। वो कभी भगवान से नहीं कहता भगवान तू मेरा कल्याण कर दे, वो तो ये सोचता है मैं अपना कल्याण स्वयं करूंगा। एक बार मेरा ध्यान कर ले, नहीं मैं खुद ध्यान करूंगा ना तेरा। क्या बात है, कहाँ देखना कितना अंतर आ रहा है। एक असमर्थ व्यक्ति क्या कह रहा है, भगवान एक बार तू मेरा ध्यान कर ले, तूने अपने लिए वर्षों ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। भगवान से कह रहे तुम मेरा ध्यान कर लो। नहीं, तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर। तुम लेट आए, मैं कह चुका हूं। तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर दे। क्यों?
वो क्यों कल्याण करे, मैं अपना खुद का कल्याण मैं करूंगा। भगवान ने बरसों तूने ध्यान किया, एक बार मेरा ध्यान कर ले। कितना छोटा सा, कितना बावलापन है, कितना बालकपन है। भगवान मेरा ध्यान करेंगे? बंधु नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष हूं भगवान मैं तेरा ध्यान करूंगा। भगवान मेरा ध्यान करेंगे, ये पक्ष में मैं नहीं हूं, मैं भगवान का ध्यान करूंगा। आगम परंपरा यही है, आगम परंपरा ये, भगवान का ध्यान करने से अपना काम होगा। भगवान मुझे याद करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम भगवान को याद करेंगे, बेड़ा पार होगा। भगवान हमारी तरफ देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम भगवान को देखेंगे तो हमारे निधत्त निकाचित कर्म कटेंगे। भगवान को अपनी तरफ मत मोड़ो, अपन को भगवान की तरफ मुड़ना है। भगवान पीछे लौट के ना देखें, हमें उनकी आगे देखना है। वो मेरी तरफ ना देखें, हम उनको देखें। वो मेरी न सोचें, हम उनकी सोचें। भगवान मेरा सोचेंगे, उनका पतन, और हमें कुछ भी नहीं होने वाला। और हम भगवान की सोचेंगे। कुंद कुंद भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि हे भगवान अपने भक्तों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन करो, ध्यान करो। भक्त को कहा तुम अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों का ध्यान करो। हम कहते हैं भगवान तू मेरा ध्यान रख, नहीं, हमें भगवान का ध्यान रखना है। भगवान मेरे संबंध में नहीं सोचेंगे, हमें भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को सोचना है। हमारी दृष्टि भगवान पर रहना चाहिए, भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं। भगवान की दृष्टि यदि मेरे ऊपर रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। भगवान सभी अनंत तीर्थंकर अपन को देख रहे हैं, प्रतिदिन त्रिकालिक देख रहे हैं, आज तक कल्याण नहीं हुआ। और एक बार हम भगवान को देख लेंगे तो शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाए। भगवान के देखने से कुछ नहीं होता बंधु, कुछ नहीं होता। अनंत भगवान अपने केवल ज्ञान में हमें देख रहे हैं, हमारे द्रव्य को देख रहे हैं, गुण को देख रहे हैं, पर्याय को देख रहे हैं। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, कुछ नहीं हुआ भगवान के देखने से। और एक बार मन लगा के हम भगवान को देख ले, भगवान के हृदय में मुझे नहीं बसना। आप लोग कहते हो हे गुरुदेव भगवान थोड़ा सा अपने पास मेरा स्थान रखना। हम बिहार करते तब एक नारा लगाते, हे महाराज तुम दूर न जाना, हम भक्तों को भूल न जाना। मुझे कह रहा है मैं तुझे याद करूंगा, मैं तुझे याद करके सामायिक बिगाड़ूंगा। नारा हमें लगना चाहिए, हे भक्त हम दूर जा रहे हैं, तुम मुझे भूल न जाना। महाराज भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू महाराज को भूल जाएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। तो महाराज को भूल जाएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। और महाराज जितना तुम्हें भूलेंगे, साधु जितना श्रावक को भूलेगा, साधु का उतना उत्थान है। और श्रावक जितना साधु को याद करेगा, उतना श्रावक का उत्थान। श्रावक को ध्यान रखना है कि मैं साधु को नहीं भूलूंगा, साधु को ध्यान नहीं रखना है कि मैं श्रावक को नहीं भूलूंगा। भगवान को याद नहीं रखना है कि मेरा भक्त क्या है, हमें याद रखना है कि मेरा भगवान क्या है। मेरा भगवान क्या है, मेरे भगवान का स्वरूप क्या है, मेरे भगवान की नियत क्या है, मेरे भगवान के द्रव्य गुण पर्याय क्या है। हमें भगवान का ध्यान रखना है। और दुनिया चाहती है कि मेरा ध्यान रखे, नहीं। मैं तो अपने आप को बहुत समर्थ मानता हूं, मैं तो अपने आप को बहुत संतुष्ट मानता हूं। मैं तो सदा तुम लोगों से कहता हूं, मैं तो भगवान से भी कहता हूं, भगवान बस मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि मुझे कभी तेरे से भी सहायता न मांगना पड़े, कभी तेरे दरवाजे भी मुझे सहायता की भीख न मांगना पड़े। बस एक ही था, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक सहिष्णुता चाहिए कि मैं किसी भी हालत में रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं,
कितना भी मेरे पास छोटा था, लेकिन मुझे भगवान से भी सहायता न लेना पड़े। मैं भगवान के भरोसे मोक्ष मार्ग पर नहीं चलूंगा, भगवान की दम पर केवल के कल्याण नहीं करूंगा, भगवान की दम पर मैं ध्यान नहीं करूंगा। मैं खुद ध्यान करके जानता हूं भगवान, मेरी तो तमन्ना है कि भगवान तू मेरी कभी याद मत करना, तू मेरी कभी याद मत करना, क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा कि मैं तो दया याद से मोह से रहित हो नहीं पाया और भगवान को भी मोहित कर लिया। मैं तो हे भगवान तुझे वीतरागी देखना चाहता हूं, मुझे गर्व होगा कि तू मेरी कभी याद नहीं करता, तू मुझे जानते ही नहीं है, तू मुझे पहचानते ही नहीं है, मुझे गर्व है। भगवान किसी को नहीं जानते। जब मैंने ये पढ़ा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के नियम सार में कि भगवान को किसी की कोई खबर नहीं है, पहले मैं जानता था भगवान को याद दिलाओ, भगवान से कहो भगवान मैं कष्टों में हूँ, आपका भक्त हूँ, थोड़ा मेरी याद रखना, पहचान रखना। लेकिन जब नियम सार पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि भगवान को कुछ भी ज्ञान पता नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया मट रही है कि बन रही है पता नहीं, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं उनको खबर ही नहीं। थोड़ा सा तो मैं संस्कार के कारण से प्रभावित हुआ, काय का भगवान है जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। भक्त भक्ति कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि मेरी भक्त के ऊपर संकट आया है। दुनिया के हर भगवानों की मैंने परिभाषाएं पढ़ी हैं, भक्त का संकट आया है, भगवान को ज्ञान रहता है, भगवान को पता रहता है, और वो कहते हैं मेरे भक्त पर वहां संकट आया है, मुझे जाना है, हाँ जाना है, मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे भक्त को याद कर रहा है, संकट में पड़ा हुआ है, भगवान कहते हैं मुझे जाना है। वनवास के समय बहुत प्रसंग ऐसे आए जहां रास्ता दूसरा था, दूसरे रास्ते से जाना था। रामचंद्र लक्ष्मण इस रास्ते चलो, बोले क्यों, इस रास्ते मेरा एक भक्त का घर पड़ता है, वो संकट में है, उसका उद्धार करना है। हर स्थान पर मैंने देखा भगवान भक्त की चिंता करते, सोचते, भक्त वत्सल होते, भक्त उद्धारक होते, भक्तों का उद्धार करते, उनके उद्धार करने के लिए वो सब कुछ लगा देते, दाव पर लगा देते, और उनके ज्ञान में रहता है, बराबर ज्ञान में रहता है इस समय मेरे भक्त के में क्या है। उनको ज्ञान में है कि इस समय द्रौपदी संकट में है, चीरहरण हो रहा है, उनको जाना है। ऐसे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं ना, जो भगवान अपनी चिंता करे। कोई बड़ा आदमी यदि अपन को पता चल जाए, तुम और हम सब एक ही हैं। यदि मुझे पता चल जाए, अभी कोई कहे आचार्य जी आपकी चर्चा कर रहे थे, मेरा सीना 56 इंच कितना कर लूं, तुम्हारा थर्मोमीटर कम पड़ जाएगा। इतने ही से किसी ने कह दिया आचार्य जी तुम्हारी चर्चा कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे ये कुछ नहीं, अब इतने ही में तो फूल गया मैं छोटा पड़ा। और थोड़ा और बता दें कि अरे वो तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, और फिर तो कहीं 3 लोग के बाहर नहीं निकल जाए सीना। कैसा लगता है, बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। बड़ों ने मेरा नाम लिया, बड़ों ने मेरे संबंध में सोचा, बड़ों के समाचार आए, मालूम मुझे आचार्य श्री का समाचार आया है, मेरे स्वास्थ्य की चिंता आचार्य श्री को है। अब स्वास्थ्य मास तो एक तरफ हो गया आधे ठीक तो वैसे ही हो जाते। बड़े लोग यदि देख भी लेना तो आधे बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती। एक बार निष्कम साहब जी यहाँ बैठे थे, तो मैंने कहा आज चेहरा कुछ होता है, कि वो चेहरा मेरा कुछ नहीं, वो तो आप हंस के देख लो, हमारी सब वही सबसे बड़ी वही चीज है। तो जो इनकी दशा है वही मेरी दशा है, जो इनकी दशा है वही मेरी दशा। मेरे लिए आचार्य से थोड़ा सा कुछ कोई तकलीफ मकलीफ में कुछ नहीं हो, मुझे काहे की तकलीफ है।
मैं संसार के सारे कष्टों को उठाने को तैयार हूं, बस गुरु की एक मुस्कान चाहिए, बस एक बार मुस्कुरा देना, बस सब कष्ट उठा लूंगा, बस एक बार आचार्य श्री इतना कह दे मैं, शाबाश बेटा, फिर तो मैं अग्नि में कूद पड़ू उस शाबाशी के लिए, शाबाशी के लिए। आचार्य जी कहे देख इस अग्नि में कूद जाए तो मैं कहूंगा मेरा बेटा बहुत शाबाश, मुझे बहुत बहुत गर्व है, तो मैं तो कूद जाऊंगा। मेरे अग्नि पर कूदने पर मेरे प्रति गुरु को गर्व हो जाए, इसके लिए तो दुनिया सब कुछ मिटा देगी और मिट जाएगा। बड़ों को छोटों पर गर्व कब आता है? दुर्लभ है महानुभाव, बहुत दुर्लभ है। बड़े छोटों की चर्चा कब करते हैं? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बड़े छोटों को देख के मुस्कुराते कब हैं? बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। बड़े छोटे के प्रति चिंता कब करते, चिंतन कब करते हैं? बहुत दुर्लभ, दुर्लभतम है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। छोटों के संबंध में बड़े विचार करें, बहुत कठिन है। घृणा दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि कम होती है बहुत, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में यही देखा था, यही सुना था, यही संस्कार था कि बड़ों की कृपा, बड़े जितना तुम्हारे संबंध में सोचें, इसलिए छोटे बड़ों के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए पड़े रहते हैं कि बड़ों की कृपा दृष्टि बन जाए, बड़े मेरी याद करें, बड़े मेरी चर्चा करें। सब व्यक्ति जितने लोग अच्छे लोग होते ना, वे अच्छे काम इसलिए करते हैं कि मैं बड़ों की दृष्टि में उठना चाहता हूं, बड़ों की दृष्टि में बसना चाहता हूं। बड़े लोग मेरे लिए कुछ स्पेशल, मेरे लिए समय दें। हर व्यक्ति की तमन्ना है कि बड़ा व्यक्ति मेरे संबंध में कुछ सोचे, मेरे लिए थोड़ा समय दे, मेरी बात सुने, मेरे से बोले। बड़े आदमी से बड़ा व्यक्ति मुझे देखे, मेरी बात सुने, मेरे से बोले, मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ दे, मेरी कुछ, ये सब की बात है। और यही सुन रखा था, और यही मैं जिनेंद्र देव से कामना करता था कि हे भगवान तुम मेरे संबंध में कुछ सोचो, मेरे लिए कुछ सोचो, मेरा ध्यान करो, मेरा कल्याण करो, मेरी बात सुनो तो सही कम से कम। लेकिन जब पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी को पढ़ा, कुंदकुंज स्वामी ने कहा तू बावला है, तू उसको सुनाने की बात कर रहा है जो सुनते ही नहीं है, उनसे बोलने की बात कर रहा है जो बोलते ही नहीं है, उनसे आशीर्वाद की कामना करता है जो आशीर्वाद देते ही नहीं है, उनसे कह रहा है कि तुम ध्यान में मेरा चिंतन करो, वे कभी दुनिया के किसी भी चीज का ध्यान करते ही नहीं है। ये तो ऐसा है व्यवहार में, और ऐसा झूठा व्यवहार है जैसे अपन कहते हैं ना कि महाराज जी ये मकान आपका ही है, ऐसा ही भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसा ही झूठा है, सभ्यता है, नैतिकता है, कुछ नहीं। भगवान से पूछो भगवान क्या क्या देख रहे हो? बोले मुझे कोई खबर नहीं है, मैं तो आत्मा को देख रहा हूं। उनसे पूछो कि भगवान तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? बोले मैं देख ही नहीं रहा हूं, दिख क्या रहा है? पर लोग तो कहते हैं दिख रहा है, दिख रहा होगा तू, मुझे दिख रहा है ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। बड़ी गजब की बात है। मुझे 3 लोक की त्रिकाल पर्यायें दिख रही हैं, ये भी मेरे अनुभव में नहीं आ रही। नरकों में नरक दिख रहे हैं, उनके दिखने में कोई गलती मत समझना। भगवान के ज्ञान में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का त्रिकाल स्पष्ट हस्ता मलकवत प्रतिफलंति मालिका यस्य, जिनके ज्ञान में पूरी प्रतिफलंति मालिका, मालिका ने गे पदार्थ सब झलकते एक साथ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान को ज्ञान नहीं है। महान आत्मा की महत्ता यही होती है कि उसे खुद की महानता का ज्ञान नहीं होता। शक्तिमान की यही महानता होती है, उसको उसकी शक्ति का भान नहीं होता। साधक की सबसे बड़ी साधना है कि उसे अपनी साधना तक का ज्ञान नहीं होता।
वो व्यक्ति। कोई गरीब आदमी को देखना सब्जी मंडी में, वो दिन भर में नोट 4-5 निकाल के गुनता है। 100 रुपया की दुकान बिक्री हो गई, फिर 5 की हुई तो फिर वो 100 ही गिनेगा, पूरे हैं 100 के नहीं कम। वो दिन भर नोट ही गिनता रहता है, क्यों गिनती के मिलते। और जो बड़े आदमी होते हैं वे गिनते नहीं हैं, जो खुद ही नहीं गिनते, नौकर गिन लेते। और कई बड़े आदमी तो ऐसे होते हैं स्वयं नहीं गिनते, बैंक के जाके गिनता है, बैंक जाके खुद गिनता है। वो कहते कहाँ तक गिने, कई लोग तो गिनते ही नहीं, मशीन लग जाती है, मशीन गिन के रख देगी। मशीन ने गड़बड़ कर दिया, जितना गड़बड़ करेगा हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी उन्हें नोटों की कीमत से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी है। जो बड़े आदमी होते, बहुत बड़े आदमी होते हैं, ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ इतना बड़ा आदमी है, वो क्या जान रहा है उसको ज्ञान में नहीं है। सच्चा साधु वही है जिसको कुछ पता नहीं है कि मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरी कितनी साधना है, मेरी कितनी शक्ति है, मेरे पास कितनी शक्तियां प्रकट हो गई हैं। जो छोटे मोटे होते हैं ना, वे एक माला फेरने के बाद देखते हैं मुझे कोई शक्ति आई कि नहीं आई। अरे भाई अभी एक ही माला मिली है, अरे महाराज एक माला में कुछ तो आया होगा, देख तो लो, कुछ नहीं आने वाला। खेत में गेहूं बोने के बाद यदि हम प्रतिदिन देखें कि अंकुर आया कि नहीं आया, सातारक भाई नहीं, प्रतिदिन वो अंकुर उठाए देखता है और वो आया ही नहीं, और वो हिल गया तो अंकुर ही नहीं आया, अंकुर ही नहीं आया, क्योंकि प्रतिदिन देखा था। अपन लोगों की क्वालिटी वही है, थोड़ा सा धर्म करते हैं तो फल मिला कि नहीं। मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ तो लिया, कोई व्यक्ति बीमार था, हमने भक्तांबर पढ़ो, हमने पढ़ तो लिया, बुखार उतरा थर्मामीटर लाओ, भक्तांबर पढ़ने के पहले थर्मामीटर लगाया, भक्तांबर के बाद तुरंत लगाओ, बीच में एक बार और लगा लेना, शायद कम आधा हुआ हो। भक्तांबर की बहुत महिमा गाई है महाराज जी ने। अब बुखार आ गया है तो थर्मामीटर उठाया और बोले अब 1 श्लोक पढ़ लिया, नाप लो जल्दी। अरे 1 श्लोक कुछ तो कम हुआ होगा, और पूरे 48 श्लोक पढ़ गए, बुखार कम ही नहीं हुआ, बड़ा हो गए, आफत हो गई, सिद्धांत खत्म हो गए। एक भक्तांबर में भी हम कितने फल चाहते हैं, एक नमोकार मंत्र की माला में हम कितना बटोरना चाहते हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा कुछ करो, हमें पता नहीं क्या मिल रहा है, मुझे तो भक्तांबर पढ़ना है, बस पढ़ने में आनंद आ रहा है। बुखार उतरा कि नहीं उतरा मुझे पता नहीं, बस मैं तो यदि ऐसी बुखार में मर जाऊं तो कोई आपत्ति नहीं है, बस भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मरूं बस। मुझे कहां पड़ी कि भक्तांबर से लाभ हुआ कि नहीं, मुझे तो भक्तांबर पढ़ना है, बस आनंद, बस मरूंगा तो यही पढ़ते हुए मरूंगा। पूछपात स्वामी ने बड़ी बात कही। पूछपात स्वामी कहते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा है, जब मैं मरने लगूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरा मरण हो। मां कुंठो मम, मेरा गला कुंठित ना हो जाए, इतनी देर के लिए खोल लेना कि मैं नमो रिहंताणम बोल सकूं, बस इतना सा करना, और कुछ नहीं चाहिए। कहां पड़ी है, मुझे फल की चिंता है क्या, मुझे तो आनंद आ रहा है। और हमारी जैसे जैसे ज्ञानी पढ़ता जाता है उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और हमारी फल की तरफ रहती है तो हमारी श्रद्धा घटती जाती है। जब जब इसलिए अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बनाओ, हम फल की चिंता, जब जब अपन को कोई कार्य करें और तुरंत भाव आए कोई फल मिला के नहीं, समझ लेना वो कार्य तुम मजबूरी में कर रहे हो। कौन है साधु लोग, जो महान साधु होते हैं उनके पास शक्तियों का भंडार होता है। एक बार वासना के समय प्रसंग आया, उन्होंने कहा कि कितने सम्यक दृष्टि दुनिया में हैं जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सत्य में वो क्या है,
सम्यक दृष्टि। केवल ज्ञानी सम्यक दृष्टि कह रहा है, अवध ज्ञानी सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अरे भाई, भगवान ने कहा है कि तुम सम्यक दृष्टि हो। बोले मैं तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। बोले क्यों? वहां लिखा है समय सार में, परमाणु में तंपी रागा दीनम दु विजिदे जस्से नबु जान गोदु अप्पा भयम तो सब बाग मधुरोबी। और सम्यक दृष्टि आत्मा को जानता है। मैं तो इतना सारा राग करता हूँ, अभी मुझे मकान का राग है, परिवार का राग है, ये कितने राग हैं, मैं कैसे सम्यक दृष्टि होता? मुझे तो गुस्सा आता है, अभी मुझे तो मान भी आता है, मैं तो कुछ मायाचारी भी करता हूँ। ग्राहक से दुकान पे बैठ के दिन भर मायाचारी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, और मेरा लोभ तो देखो कितना है। मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भगवान ने किसी दूसरे का नाम बताया होगा, डबल नाम वाले भी लोग होते हैं। मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आदत मुझे मालूम है। एक बार झांक लो सब लोग अपने आप को, तुम कितने क्रोधी हो। झांक लो एक बार अपने आप को, तुम कितने मानी हो। एक थोड़ा सा कोई कह दे, रात में नींद हराम हो जाती है। क्या कह दिया ये बता दो भैया, क्या कह दिया? इतना ही कह दिया तुम मूर्ख हो, इतना ही तो कहा। मूर्ख कहा, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी, देखो तो सही। अब सुनना भैया, कोई ने मुझे मूर्ख कह दिया और मैं अब तुमसे गवाह मांगा, बताओ भैया मैं मूर्ख हो गया? वर्षों से जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं, तुरंत प्रश्न का उत्तर देता हूं, 2.5 घंटे प्रवचन देता हूं सबको। बताओ भैया इसने हमें मूर्ख कहा, ये अपमान है कि नहीं? रात में नींद खराब हो गई, सुबह तक बड़बड़ा रहा है। कहाँ है औकात? यदि जब अपने अंदर चेतना को खुद जानो, मैं नहीं जानता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, हमें भगवान के भरोसे नहीं रहना। भगवान ने क्या क्या जाना है, मुझे खुद जानना है कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं? मैं किसी जोशी से क्यों पूछूं? मैं क्यों क्या हूं? मुझे किसी अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं क्या हूं? मुझे सर्वज्ञ की भी जरूरत नहीं। सर्वज्ञ के भरोसे में रहूंगा कि मैं क्या हूं। मैं खुद जानता हूं कि मैं क्या हूं। महानुभाव, जिस दिन ये बात मेरे भगवान में ध्यान में आ जाएगी, भगवान मेरे संबंध में क्या क्या जानते हैं, गुरु जी मेरे संबंध में क्या क्या जानते हैं, माँ बाप मेरे संबंध में कितना जानते हैं, पड़ोसी मेरे संबंध में क्या जानते हैं, क्या होगा इससे? क्या होगा? बोलो, भगवान भी जानते, क्या होगा? एक बार वो बुलंदी की आवाज लगा दे, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। भगवान क्या जाने कि मैं क्या हूं, गुरु क्या जाने मैं क्या हूं, पड़ोसी क्या जाने मैं क्या हूं। मैं जानता हूं मैं क्या हूं। एक बार एक गोमटेश बाहुबली के संबंध में अभिषेक की चर्चा थी, नाम नहीं बताऊंगा। उनके पति बहुत भारतवर्षी, बहुत भारतवर्षी अपने आप में नाम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। वो उन बात का एक ही दुखी थी कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ कभी अभिषेक नहीं किया। तो एक महाराज के थे, महाराज ने कहा हाँ वो मेरी बात मानेगी। महाराज वो आपकी गजब की भक्तन है, आप कह दोगे? महाराज ने कहा हाँ मैं कह दूंगा। बस महाराज एक बार हम मियाँ बीवी दोनों मिलकर भगवान का अभिषेक करना चाहे। ना जाने कितने बार अभिषेक हो गया, लेकिन वो मानती नहीं। वो कहते नहीं मैं स्त्री हूं, मैं अभिषेक नहीं करूंगी। महाराज ने कहा क्यों नहीं करेगी? मैं कहूंगा। उसको बुलाया गया, महाराज ने कहा तुम दोनों जाओ अभिषेक करो गोमटेश बाहुबली का, हम देखेंगे, तुम दोनों का देखेंगे। महिला बोलती साहब एक इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। ये इच्छा, मैं अपनी पति की इच्छा पूरी नहीं कर पाई आज तक जिंदगी में। उन्होंने सब कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तू मेरे साथ अभिषेक कर ले।
बस एक इच्छा है मेरी अंत में। उन्होंने हाथ जोड़े, खूब समझाया, खूब किया, उनकी मैंने हर इच्छाएं पूरी की, पर ये इच्छा मैं पूरी करूंगा नहीं और कर नहीं पाऊंगा। पति कहता है कि मेरी पत्नी बहुत सुशील है, बहुत सज्जन है, मेरे लिए मरती है, मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट हो जाए रात भर नहीं सोएगी, भोजन मेरे किए बिना भोजन नहीं करती है, इतना राग है मेरे से, इतना राग है कि बहुत ज्यादा है, चाहती है मुझे, बस एक इच्छा पूरी नहीं कर। पत्नी कहती है मैं सब कुछ कर लूंगी। जब मैंने पति की इच्छा पूरी नहीं की तो महाराज आप ऐसी इच्छा ना करें, यदि आप ऐसी इच्छा हो रही हो तो इसका निरोध करें, यही आपका तप होगा। इच्छा निरोध हो तपा। महाराज ने क्या कह दिया, मेरी इच्छा है कि तुम दोनों अभिषेक करो, मैं देखूं। तो उसने कह दिया आप तो इच्छा का निरोध कर लो तो आपका तप ही हो जाएगा, ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं। बोले क्यों, क्या मैं ज्ञानी नहीं हूं, क्या तू मेरे से ज्यादा ज्ञानी है? बोले नहीं महाराज। तो फिर जब एक ज्ञानी मैं ज्यादा हूं, बोले महाराज आपको सब ज्ञान है। क्या जवाब दिया, सब ज्ञान है आपको, मुझे तो उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सबका ज्ञान है, आगम का चरणानुग कर्णानुग सबका ज्ञान आपका है, लेकिन स्त्री पर्याय में क्या दोष है, ये ज्ञान आपको नहीं है क्योंकि आप पुरुष हैं। क्या जवाब, स्त्री पर्याय में क्या दोष है, ये आपको ज्ञान नहीं है क्योंकि आप पुरुष हैं। इसलिए मुझे और तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं पेवर शुद्ध स्त्री हूं। स्त्री को और कोई ज्ञान नहीं हो, इतना ज्ञान तो है कि मैं स्त्री हूं, इतना तो ज्ञान होता ही। व्यक्ति को और ज्ञान नहीं हो ना हो, ये तो ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, ये पर्याय का ज्ञान तो होता ही। कुल का ज्ञान ना हो चल जाएगा, हो सकता है कई लोगों को अपने कुल का ज्ञान नहीं है, अनाथ हो जाते। जाति का ज्ञान नहीं हो, क्षेत्र का ज्ञान नहीं हो, सब ज्ञान, कोई सारे ज्ञान नहीं हो सकते, लेकिन इतना ज्ञान तो है ही कि मैं एक स्त्री हूं। बोले महाराज ये आपको ज्ञान नहीं, मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, मेरे शरीर की संरचना क्या है, मेरे में क्या दोष है, मैं आपको कह नहीं पाऊंगी और आप समझ नहीं पाएंगे। नमोस्तु महाराज, ऐसी इच्छाओं का निरोध करके रखो तो आपका तप और होगा। चली गई, नहीं किया आज तक। और उनका पति कट्टर स्त्री अभिषेक का समर्थक है, कट्टर। सारे भारत में स्त्रियों को पकड़ पकड़ के अभिषेक कराते हैं, पकड़ पकड़ के अभिषेक कराते हैं, दलील देके कराते, सौगंध कराते, स्त्री अभिषेक करो। लेकिन आज तक वो अपनी पत्नी से नहीं करा पाए, सबसे कराते, सबको उपदेश करने कोई बाधा नहीं है, तुम तो कर सकती हो, तुम तो माता हो, तुम तो ये पता हो, तो दलील तो देते हैं, लेकिन पत्नी को नहीं करा सकते। पत्नी का आप पुरुष, पुरुष की औकात में रहिए, आपको नारी दोष पता नहीं है क्योंकि तुम नारी नहीं हो। मुझे इतना अच्छा लगा, यह है उपादान दृष्टि। बस महानुभाव, एक बार अपने अंदर एक शक्ति जगाना है। मत पूछो कि मैं कौन हूं सर्वज्ञ भगवान से, मत पूछो कि ज्योतिषाचार्य मैं कौन हूं, पूछो अपने आप से तुम क्या हो। उस समय जब पंडित लोगों ने कहा, सम्यक दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब भली तुम कितना ही कहो, मुझे मालूम है अपन क्या है अंदर से। एक कम से कम अपने ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? अपन कितने प्रयास कर लें, मेरी नीयत क्या है, मुझे गुस्सा आता है तो आता है, मुझे मान आता है तो आता है, मायाचारी है तो है, अपन को तो मालूम है। सम्यक दृष्टि दुनिया से बेईमानी कर लेगा, अपने आप से बेईमानी नहीं करता। सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है, दुनिया से बेईमानी करेगा, अपने आप से बेईमानी नहीं करेगा।
अपने आप को जब बैठेगा तो तुरंत कहेगा नहीं भगवान ने कहा है, मैं ये नहीं कह सकता भगवान ने गलत कहा, लेकिन मैं सब में दृष्टि नहीं हो सकता, मेरे से कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपनी खुद की कमजोरी मालूम है, खुद की कमजोरी मालूम है। जिनवाणी भली कहती है कि हम भगवान आत्मा हैं, सम्यक दृष्टि कहता है ये मां की ममता है, सम्यक दृष्टि कहता है मैं तो पापी आत्मा। सारा जगत कह रहा है कि महाराज आप चलते फिरते सिद्ध हैं, और साधु जब भगवान के पास गया तो बोले संसार का सबसे बड़ा पापी मैं, पापेष्टेन दुरात्मन। क्या है इन ऋचाओं को कभी तुम समझोगे कि नहीं? तुम बातों में आके अहंकार कर लोगे। पूजा में कहा है हमें, सब लोगों ने, सब में सिद्ध भगवान कहा है, नहीं तो उठा के देख लो, गवाह है, प्रमाण है। और एक ने नहीं कहा, हजारों लोग कह रहे हैं चलते फिरते सिद्ध है मेरे महाराज। ध्यान रखना मानव, आप लोगों ने हजारों बार अपने गुरु को चलते फिरते सिद्ध कहा, और मुनिराज अपने आप को एक क्षण को भी अपने आप को सिद्ध मानने में मिथ्या दृष्टि। मैं सिद्ध हूं, सब लोग कह रहे, टेप कर लो, सबको पूछ लो, एक बार भी भाव आ जाए कि मैं सिद्ध हूं, तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, तुरंत। कार्य विपर्यास। सिद्ध तो शरीर रहित होते हैं, और तुम बोलो शरीर सहित को यदि मैं सिद्ध मानूंगा तो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। शरीर सहित सिद्ध कैसे होते हैं? अशरीर, और मैं शरीर सहित सिद्ध मान रहा हूं। केवल ज्ञानी होते मैं मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी पूरा नहीं हूं, एक भी लक्षण मेरे में घटित नहीं हो रहा। यदि मैं सिद्ध मानूं, नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा बोलेंगे तभी ये सम्यक दृष्टि है। भक्ति को प्रमाण मत मानना, भक्ति को सत्य मत मानना, क्योंकि भक्ति जिनवाणी नहीं है, भक्त की वाणी है। और भक्त छद्मस्त है, ये कुछ भी बोल सकता है। ये तो अटक जाए तो गधे को बाप भी बोल सकता है। कम से कम महाराज को सिद्ध कह रहा है, गली मत है। ये तो गधा को भी बाप कहते हुए पाया जाता है। अब इसकी बात में तुम कहां तक आओगे? मुनिराज को भगवान कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो गधे को भी बाप कहता है, यहां तक इनका है, इनकी बातों में मत आना। भक्ति कभी सत्य नहीं होती, भक्ति को सत्य कभी मानना नहीं। और सत्य जिस दिन भक्ति में आ जाएगा वो भक्ति रहेगी नहीं। महानुभाव, भक्ति में सत्य मत बोलना। भक्ति में कभी सत्य नहीं बोला जाता। भक्ति तो अपने श्रद्धा का वाल है। जितना गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा। ये मत देखना कि महाराज में कितने गुण हैं, ये मत देखना कि भगवान में कितने गुण हैं, ये मत देखना, तुम तो ये देखना तुम्हारी दृष्टि में क्या है, वो क्या है नहीं। भक्ति कह रहा हूं महान, भक्तिवाद के बाद बता रहा हूं। भक्ति वह है, महाराज या भगवान क्या है ये नहीं देखता, उसकी दृष्टि में क्या है। बोले मेरी दृष्टि में तो साक्षात सिद्ध भगवान यही है। हाँ, अब बताओ, एक बार कोई नहीं, घर जोर मारो चाल है, हीरा मोतियन से नजर उतार दूं। वाह रे वाह, हीरा मोती से नजर उतारेंगे ये। इनके पास चला भी तो चावल नहीं है और हीरा मोती से नजर उतार रहा मेरी। घर जोर मारो चाल नहीं, सूरज को नीचे उतार दूं। सूरज को देखो, तो कल्पना देखो, क्या आज तक कोई सूरज को नीचे उतार पाया? लेकिन चढ़ा दे चनों के झाड़ पर महाराज को। महाराज मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि सूरज को भी नीचे उतार दूं। बड़ी बड़ी बात। तो महाराज फिर ये भजन गलत है क्या? नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं। ओहो, नहीं 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 गलत। अरे राम 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 राम। भक्त कभी गलत बोलते ही नहीं, कभी वो असंभव नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सत्य कभी निकलता नहीं है, झूठ कभी बोलता नहीं है, और सत्य कभी होता नहीं है। इसका नाम है भक्ति।
भक्त कभी झूठ बोलता नहीं है और उस भरोसे जाओगे तो सत्य कभी निकलेगा नहीं। भक्त ने कहा कि मैं सूरज नीचे उतार दूं, ये उसका बोलना सही है या गलत है? बोलो, सही है। तो अब अपन इंतजार कर रहे हैं किस दिन नीचे, कौन भक्त नीचे उतारेगा सूरज को? कभी होना ही नहीं, कभी उतरेगा नहीं। भक्तिवाद लोग समझ नहीं पा रहे, भक्तिवाद क्या है। इस प्रकार के कथनों को लोगों ने मिथ्या कह दिया। मिथ्या नहीं है महानुभाव, मिथ्या समाज जिसका है जिसकी भक्ति की जा रही है। भक्त जो टाइटल दे रहा है वैसा यदि अपने आप को मान लेता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। भक्त मिथ्या नहीं, घट तो अभी भी सम्यक दृष्टि है, अभी भी कह रहा है मेरे चलते फिरते सिद्ध हैं। और महाराज ने अपने आप को सिद्ध माना तो मिथ्या दृष्टि, और श्रावक अपने महाराज को सिद्ध कहता है तो सम्यक दृष्टि। भक्तिवाद यही है। तुम्हें अपनी भक्ति नहीं सुधारना है, तुम्हें तो और सिद्ध से भी बड़ा पद हो तो वो भी दे देना अपने गुरु को। तुम्हारे सुधार के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने उपादान की बात कह रहा हूं। नहीं, ये सब झूठे हो सकते हैं, मैं भगवान हुई नहीं। उन्होंने सिद्ध का, बोले हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले मैं अपनी औकात में जानता हूं, मेरे सारे दोष भरे पड़े हैं। मैं आहार करता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं सब कुछ जितने दोष है सब भरे पड़े हैं। कैसे मान लो भगवान आपको? सब तो कह रहे हैं गवाह, बहुमत का जमाना है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये स्वयंमत का जमाना है। ये दूसरों के मतों पर जीतना है हमें मोक्ष का साम्राज्य, स्वयं मत से जीतना है मोक्ष का साम्राज्य। हम परमतों से जी रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं ना मुझे भगवान, स्वयं मत क्या कह रहा है? तेरी आत्मा क्या कह रही है? सम्य दृष्टि कहते मेरी आत्मा नकार रही है। फिर जिनवाणी में तो भगवान आत्मा कहा है, बोले माँ का मोह। देखना, सम्य आगम में कहा है भगवान आत्मा, तो भी सम्यक दृष्टि अपने मुंह से कभी भगवान आत्मा नहीं कहता। मैंने बड़े बड़े लोगों के चरित्र पढ़े, एक बार भी किसी जीव ने कहा मैं भगवान आत्मा हूं, अपने मुंह से नहीं कहा। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा, जिनवाणी ने कहा। तो फिर महाराज ऐसी जिनवाणी झूठ क्यों बोलती है? आप भक्त लोगों को समझाएं, ये झूठे टाइटल देना कहां तक सिद्ध है? अपने गुरु को सिद्ध भगवान बनाना कहां डर? नहीं, मैं इनको नहीं रोकूंगा, इनको नहीं रोकूंगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। एक बार शायद मैंने कहा था, फिर जिनवाणी में सुधार कराओ। ये तो जिनवाणी में पूज्यवर्ग अमृतचंद सूरी में भगवान आत्मा का संबोधन किया। मैंने कहा नहीं, पूज्य गुरुदेव अमृतचंद सूरी जैसे महान आत्मा को मेरी तो कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनसे गलती हो सकती है। तुम्हारे सिद्धे आस्था के स्तंभ है, उनको कैसे कह दूं मैं कि उन्होंने गलत लिखा? नहीं, उन्होंने सही लिखा। पर तुम सही मानना नहीं। भावना ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। भावना में तो ये भी लिखा है, मैंने भावना में देखा इतना सिद्धांत विरुद्ध कथन है भावना ग्रंथों में, अध्यात्म इतना सिद्धांत विरुद्ध कथन है। अब उनमें कहा भावना भाव संसार के सभी व्यक्ति सुखी रहे। यदि तुम संसार के सुखी व्यक्ति रहेंगे तो नारकियों का क्या होगा? झूठी जबरदस्ती भावना कहलवा रहे हैं, जबरदस्ती भावना कह रहे, कहो संसार सुखी रहे। मैं अपनी भावना को झूठी क्यों करूं? होना ही नहीं संसार को सुखी, नारकी तो दुखी रखेंगे। सबका कल्याण हो, कहां होना? अभव्य का होना ही नहीं है। सिद्धांत विरुद्ध कथन है। लेकिन कहते आए, हमें भी मालूम है झूठा है, सबका कल्याण होना नहीं, सब सुखी होना नहीं, लेकिन फिर भी आज तक कहते आए हैं, कह रहे हैं, उसमें सुधार नहीं करना है। भगवान एक बेटे को राजा बेटा कहा, माना कहती है, सब माताएं कहती हैं मेरा बेटा राजा बेटा, मेरा बेटा राजा बेटा, मेरा बेटा राजा बेटा। तो एक बुद्धू राजा बेटा था, वो कहने का अच्छा माँ मैं राजा बेटा हूं,
और था भिखारी का बेटा, मजदूर का बेटा, लेकिन माँ ने कह दिया, उसको माँ का भक्त था वो, बोले मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। और ये भी ध्यान रखना बेटा, माँ बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलती, कोई नहीं बोलती। सबसे ज्यादा झूठ बोलती है माँ। और किससे? बेटे से। जिंदगी में एक महिला सबसे ज्यादा झूठ बोलती है अपने बेटे से, दूसरे नंबर पर पति से। ऐसी एक भी महिला नहीं होगी, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपकी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, जो नारियां हों संसार की, वे खुद अपनी अपनी गिरेबान झांकें, जो ये कह सके मैंने अपने पति से कभी झूठ नहीं बोला। नारियों से कह रहा हूं, एक नारी विश्व के अंदर बता देवे जो कहे मैंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाया नहीं। नोट कर लेना। दूसरी माता से पूछता हूं, ऐसी संसार की एक माता बता दो वर्तमान में कम से कम, जिसने अपने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो। और किसी की नहीं कह रहा हूं, एक भी नारी विश्व के अंदर नहीं है जिसने अपने बेटे से, अपने खून से, अपने दूध से झूठ ना बोला हो। झूठ बोलना उसका नेचर है, उसी झूठ के बल पर तुम्हें पालती है। जिस दिन मां सत्यवादी हो जाए, महाराज मां को बदलो आप, फिर जिस दिन मां सत्यवादी हो जाएगी तू मर जाएगा। मां के पास जितना झूठ बोलने का कला है उतनी बेचा पलेगा, उतनी पलेगा झूठ बोलने की। मां बनने के पहले झूठ बोलना सीख लेना। मां बनने के पहले दूध में पानी मिलाना सीख लेना। जिस मां को दूध में पानी मिलाना नहीं आता वो बेटे को मारेगी। झूठ बोलना नहीं आता क्योंकि बालक है, मां पर विश्वास करता है इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि बालक मां पर विश्वास नहीं करे तो मां को झूठ नहीं बोलना। बालक मां पर विश्वास करता है कि मेरी मां सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए मां से कहना है तुम्हें झूठ बोलना है, क्योंकि वो तुम्हारी बात को मानता है। एक नीति है, एक नीति है, महाभारत में आई है। जब द्रोणाचार्य के सामने एक आवाज आई, अश्वत्थामा मर गया, तो उधर द्रोणाचार्य कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानूंगा, यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहता है तो मान लूंगा। उधर कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज तुम्हें आज झूठ बोलना है, मायाचारी करना है। बोले मेरे मायाचारी? हाँ। और किसी से बुलवा लिए? नहीं, द्रोणाचार्य का और किसी पर विश्वास नहीं है। देखना नीतियां बना रहे हैं कन्हैया जी। किससे झूठ बुलवा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए झूठ बोलना है। और किसी से बुलवाऊंगा, किसी पर विश्वास ही नहीं उनको। उनको एक ही विश्वास है कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए तुम्हें झूठ बोलना है। ये नीति है कि दुर्नीति है? नीति है, क्योंकि वो तुम पर विश्वास करते हैं, इसलिए तुम्हें झूठ बोलना है। और तुम्हारे झूठ पर भी ये युद्ध का निर्णय है, तुम्हारे झूठ पर ही न्याय का पक्ष है, नहीं तो अन्याय जीतेगा। अन्याय जीतेगा यदि तुम आज धर्मराज, क्या धर्मराज बोलने को तैयार नहीं है। गुरुजी के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि गुरुजी मेरे पर विश्वास, मैं गुरुजी से विश्वासघात नहीं करूंगा। जिस पर मेरे ऊपर विश्वास है उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर। आप किसी और बोले नहीं तुम्हें बोलना है। और सुन लीजिए धर्मराज, अन्याय का नाश तुम्हारे झूठ पर टिका है। तुम्हारी विजय तुम्हारे झूठ पर आश्रित है। ये तलवारों से विजय प्राप्त नहीं होगी, तीर कमानों से विजय प्राप्त नहीं होगी, सेना से तुम्हारी विजय प्राप्त नहीं होगी, बुद्धि से तुम्हारी प्राप्त नहीं होगी, सत्य से तुम्हारी विजय प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारी विजय है झूठ पर। फैसला कर लो। सत्यमेव जयते की कहानी छोड़ दो आज।
सत्य की विजय दिलाना है, सत्य से नहीं झूठ से। न्याय, धर्म, सत्य। धर्मराज को पसीना आ गया। बोलो धर्मराज, तुम्हारा युद्ध धर्म का है कि अधर्म का? बोले धर्म का। मैं न्याय धर्म के पक्ष में खड़ा हूं कि अधर्म के? बोले धर्म के पक्ष में। तो फिर सुन लो, आज धर्म हारेगा, धर्म हारेगा, सत्य हारेगा, न्याय हारेगा, अन्याय की विजय होगी, अन्याय की विजय होगी। मात्र एक बात पर कि तुम सत्य बोलोगे तो सत्य का नाश है, सत्य बोलोगे तो सत्य का सत्यानाश है, सत्य बोलोगे तो धर्म का नाश है, सत्य बोलोगे तो धर्मात्मा का नाश है। और झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे तो अधर्म का विनाश है, अन्याय का नाश है, अन्यायी का विनाश है। बोलो धर्म नीति क्या कहती है? सत्यमपि विपदे। जब धर्म मिटने लग जाए, धर्मात्मा मिटने लग जाए, न्याय का अन्याय होने लग जाए, तब कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि झूठ ही यहां सत्य है, झूठ ही यहां सत्य है। क्योंकि सत्य को जिताना है, न्याय को जिताना है, तो झूठ ही यहां न्याय है। और उसके साथ झूठ बोलना है जो सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। तुम दुश्मन के पक्ष में होकर के भी धर्मराज आज भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्या गजब की नीतियां हैं। इन नीतियों को पढ़ करके और सिद्धांत को पढ़ करके जब तुलना करते हैं, जमीन आसमान का अंतर। झूठ बुलवा रही है नीति, पर मैंने शास्त्रों से पढ़ा, जैन शास्त्र, ये कृष्ण जी ये झूठ बुलवा रहे हैं? नहीं, जैन शास्त्र में ले सत्यमपि विपदे। हाँ, सत्य यदि बोलना पड़े और विपदा आ जाए, गाय मर जाएगी, तो सत्य का सहारा छोड़ दो, असत्य का सहारा ले लो, यही सत्य है। झूठ बुलवा दिया, झूठ बुलवा दिया और झूठ बोला, झूठ बुलवा दिया, झूठ बोला। अस्वस्थामा हत, धर्मराज को बोलना पड़ा। धर्म किया है उन्होंने, अधर्म नहीं किया। ऐसा ही तुम कहो कि जिनवानी ऐसा क्यों बोलती है जब मैं भगवान नहीं हूं, तो वो तो बोलेगी। मां मुझे राजा बेटा क्यों कह रही है? मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए झूठ बोलती है। जो व्यक्ति का तुम्हें विश्वास हो, महानुभाव, एक नीति समझ लेना, जिस जिस व्यक्ति पर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, सावधान रहना, उसी का झूठ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगा। दुश्मन का झूठ नहीं, क्योंकि दुश्मन के तो सत्य पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। जिस पर तुम विश्वास नहीं करते हो वो तुम्हारे लिए कभी ठगेगा नहीं। जिस पर तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा झूठ बोलेगा या कोई बुलवाएगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि तुम तो मानोगे नहीं, तुम कहो वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते, और उसी ने झूठ बोल के कह दिया ऐसा है, आपने मान लिया। राजा वसुदेव झूठ नहीं बोल सकता, सारी दुनिया ने कह दिया। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकलता है, लेकिन राजा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकता। बस उसी ने झूठ ऐसा बोला कि सारे विश्व में आज तक जानवर कट रहे। एक इसलिए मत समझना मैं नहीं करूंगा। बोले महाराज जी मां पर विश्वास नहीं करूं, तो मां को आप समझाएं, कम से कम बेटे से झूठ ना बोलें। मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने ही तो नियम दिया है झूठ बोलने का, नीति तो मैंने ही बनाई है। मैंने ही मां से कहा, और किसी के सामने झूठ बोलना नहीं बोलना, बेटे से जरूर झूठ बोलना, नहीं तो बेटा मर जाएगा, मर जाएगा। कितनी चीजें बेटे से छुपा के रखना पड़ती हैं। बेटे से छल कपट, हाँ बेटे को बचाना है तो बेटे से छल कपट करना पड़ेगा, छुपा के रख दे।
बाबा ले गया। कहाँ ले गया बाबा? बाबा है कहाँ? बेटे से झूठ बोलते तो बोलेगी, उनके लिए कोई सुधार नहीं। सुधार तुम्हारी जिंदगी में है। एक बेटे ने कहा मैं राजा बेटा हूं। आप लोगों ने सब मूर्ख होगा कोई, जिनवाणी में लिखा ना तुम भगवान आत्मा, तो उसने भगवान मान लिया। पूजा में लिखा ना कि मैं चलते फिरते सिद्ध हूं, मैंने सिद्ध मान लिया। ऐसे लोगों की दशा क्या होती है सुनो। किसी भक्त ने कोई टाइटल दिया अच्छा ऊंचा, और वैसे ही मैंने अपने आप को मान लिया। ऐसे साधु का क्या होगा? माँ ने एक टाइटल दिया और हमने वैसा मान लिया। जिनवाणी ने भगवान कहा और मैंने भगवान मान लिया, उनकी दुर्दशा क्या होगी सुनो, जो हो रही है। जिनवाणी में भगवान कहा है, जिनवाणी में तू है कि नहीं, मेरे से क्या ले रहा था तुम्हें? जिनवाणी कह रही बात खत्म है। नहीं, जिनवाणी कहती है, जिनवाणी कह रही है तू अपनी दृष्टि में क्या है वो बोल। माँ ने कहा वही मैं हूं, खत्म। अब बर्बादी निश्चित है। वो लड़का कहा, माँ ने कहा राजा बेटा, मैं राजा बेटा हूं। बस वो तो उठा गोदी में से और सड़क पर निकल गया, आई एम गॉड, मैं राजा बेटा हूं, आई एम किंग, मैं राजा बेटा हूं। निकल गए। अब वो जहां से जाए वहां से लोग हंसी उड़ाए। वो सबको मालूम था बेटा तो भिखारी का है। जो देखो, अरे दर्पण में देख ले रे मुखड़ा अपना, देख दर्पण में मुखड़ा देख। कह रहा है भिखारी बेटा हो के राजा बेटा। जहां गया सामने हंसी उड़ाई, पूरे नगर में घूम आया। अब वो घबरा गया कि एक कोई कहे तो कहे, अच्छे अच्छे लोग कह रहे, बड़े बड़े लोग कह रहे, सब कह रहे हैं भिखारी बेटा, थोड़ी औकात में देख। सारा गांव तो झूठा नहीं हो सकता। अब उसका दिमाग खराब, झूठा कौन, मां झूठी या दुनिया झूठी? मां झूठी कि दुनिया झूठी? सत्य की खोज करो, सत्य को पकड़ो। मां झूठी है कि दुनिया झूठी है, निर्णय करना है, फैसला करना है। दो सत्य हो नहीं सकते। दुनिया कह रही है भिखारी का बेटा है और मां कह रही है राजा बेटा है। सत्य क्या है? झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है ये निर्णय करो पहले। दो, एक कोई सत्य है, कौन है? वो लौट के पहुंचा, रास्ते में महाराज मिल गए। महाराज ने कहा बेटा क्या बात है? बोले महाराज बहुत दुनिया दिमाग ग्राम बहुत है अभी। बोले मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि सत्य क्या है। बोले क्या बात हो गई? माँ कहती राजा बेटा और जनता कहती भिखारी बेटा। महाराज आप बताओ मैं क्या हूं? तो महाराज कहते तू मूर्ख बेटा, तू मूर्ख बेटा। महाराज मैं मूर्ख कैसे हूं? मैं सत्य को खोज रहा हूं। बोले दोनों सत्य, दोनों सत्य, दोनों सत्य होते। दो कभी सत्य होते हैं क्या? हाँ, इसी का नाम अनेकांत है। अस्थि भी उतनी सत्य है, नास्ति भी उतनी सत्य है। दो सत्य होते। अनेकांत का अर्थ वही है। क्या ये दोनों सत्य हैं? बोले हाँ दोनों सत्य हैं। तो आज तक दुनिया में अपन ने ये सोचा है सत्य तो एक ही होता है, और महाराज कह रहे हैं दोनों सत्य। जनता कभी झूठ बोल नहीं सकती, जनता कभी झूठ बोल नहीं सकती, उसको बोलने का सवाल ही नहीं है। और सारी जनता थोड़ी झूठ बोलेगी। तो पर माँ झूठ बोल रही है, खबरदार जिब्बे के 100 टुकड़े हो जाएं। माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। माँ है तो बड़ा विचित्र प्रश्न है महानुभाव। माँ है तो झूठ कैसे बोलेगी, और जनता है तो वो झूठ कैसे बोलेगी? तो महाराज ये तो निर्णय है कि जनता झूठ नहीं बोलती। बोले नहीं, वो सही बोल रही। और जनता को मैं माँ को समझाऊंगा, माँ तू आज से भिखारी बेटा कहेगी,
महाराज कहते हैं वो माँ नहीं कह पाएगी, वो नहीं कह पाएगी, वो बेटे को भिखारी नहीं कह पाएगी, मेरी माँ। तो फिर मैं बुलवाऊंगा सत्य, फिर मैं पूछूंगा ये राजा बेटा हूं तो कैसे हूं, वो नहीं बता पाएगी, रो पड़ेगी। चला जा जाके बोले महाराज मैं मना लूंगा मेरी अपनी मम्मी को, जनता को तो नहीं मनाऊंगा, मम्मी से कहलवाऊंगा, मम्मी आज से बोलना मैं भिखारी का बेटा हूं। बोलो मैं किसका बेटा हूं, भिखारी का हूं कि नहीं? सारी दुनिया मुझे भिखारी कह रही है। माँ के पास पहुंच गया, माँ झूठ मत बोलना, मैं तेरा बेटा हूं, सारी दुनिया में भिखारी बेटा कह रहा है, सही बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये बताओ, सही बताओ माँ। कुछ नहीं, माँ बेटे को गले से चिपका के रो बैठी, मेरा राजा बेटा। फिर झूठ बोल रही है, फिर दुनिया क्यों भिखारी बेटा कह रही है? बेटा वो भी सही बोल रही है, फिर तू क्यों नहीं बोलती सही? मैं नहीं बोलू। बेटा पूछ पूछ के थक गया, जितने बार पूछे उतने बार वो रोती गई, रोती गई, रोती गई, रोती गई, और रोते रोते बोलती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। बालक किम करता मूड हो गया कि मैं क्या करूं। ऐसे ही आजकल स्वाध्याय बंधु वाले किम करता मूड हो रहे हैं। शास्त्रों में लिखा भगवान आत्मा, और भगवान मान के दुनिया में निकलो। हाँ, और भगवान आत्मा वालों, आज दुकान खोलना हो ना भगवान की दुकान, आई एम भगवान। भगवान मीटर लीटर नहीं सरकाता। भगवान की चर्या कैसी होती है, उनके गुण दोष कैसे होते हैं, इसके संबंध में कभी विचार किया? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। मजाक उड़ाई जाएगी। आज जो जो अपने आप को भगवान आत्मा कहते हैं, दुनिया उनकी मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनके काले कारनामे दुनिया को पता है। भगवान ऐसा काला कार्य नहीं करता। हंसी उड़ रही है, सबकी हंसी उड़ रही है। कई लोग तो प्रश्न भी मेरे पास आके कहा, कई लोगों को अकल आ गई है। राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो मां भक्त थे, मां ने जो कहा वही सत्य, मां को सत्य मानने वाले लोग थे। यहां तो बहुत ज्यादा चलता था, जिनवाणी में लिखा मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मानने लगे थे अपना। ऊंचू परमात्मा, ऊंचू आत्मा, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं। जब सारी दुनिया में उनकी हंसी उड़ाई गई, जहां जाओ वही कहता मजा, ये देखो भगवान आ गया, भगवान देखो बिना छना पानी पी रहा है, भगवान। भगवान वो है जो पानी नहीं पीता और ये बिना छना पी रहा है। अरे मूर्खो, भगवान वो है जो पानी भी नहीं पीता, तू तो अभी पानी बिना ही छना पी जाता है। भगवान खाता नहीं, तू तो अभी अभक्ष का भी, रात का खाना भी त्याग नहीं है, अभक्ष का भी तूने तो छोड़ा नहीं है। क्या है, एक लक्षण तो बता दो। सबने हंसी उड़ा दी। लोगों ने मेरे पास प्रश्न किया, तभी मैंने चिंतन किया, महाराज जी फिर सत्य क्या है बताओ। मैं अपने आप को भगवान मानूं तो दुनिया हंसी उड़ाती है, तो क्या मैं जिनवाणी को झूठा कह दूं? शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? मैंने कहा लिखा है। जिनवाणी कौन है? बोले माँ है। तो माँ तो सही कह रही है। तुम ज्यादा पूछोगे तो जिनवाणी रो पड़ेगी, लेकिन वो तुझे भिखारी बेटा नहीं कहेगी, क्योंकि वो माँ ही ऐसी है। वो अपने बेटे में राजापन देखती है। वो बालक फिर महाराज के पास आया, बोले महाराज जी आपने जो कहा वही हुआ। माँ तो रो पड़ती है, बताती नहीं, और बस राजा बेटा कहती रहती है। और उसने भी यही कहा जो आपने कहा, नहीं जनता सही बोल रही है, तो फिर तू झूठ क्यों बोल रही है? वो कुछ नहीं बोलती, बस रो पड़ती है, रो पड़ती। अब महाराज ने कहा ये देश न लब्धि का पात्र है, क्योंकि लौट के आ गया। हमेशा ध्यान रखना, गलती करने वाले को, यदि गलती करने के पहले तुमने किसी से कुछ कहा और वो मान जाए तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ।
कोई व्यक्ति यदि तुमसे पूछ करके कार्य करता है तो तुम पहले आगाह कर दो ये काम गलत है। ऐसे यदि आज्ञाकारी आपके हों तो उनको तुरंत कह दो हाँ बेटा ऐसा नहीं करना जी, उनको पहले उपदेश दे देना। जो तुम्हारी बात को कहे पर यदि प्रश्न उठावे और वो उस कार्य को करने जावे तो रोकना मत, उनको जाने देना, उनको ठोकर खाने देना, उनको वो कार्य कर लेने देना, वो लौट के आएंगे। जैसे वह व्यक्ति ने कहा मेरी माँ मानेगी, अब वो लौट के आया और जब लौट के आएगा तो आपकी एक एक बात को वो स्वीकार करेगा। इसलिए किसी को जल्दी लौटाने का प्रयास मत करना। गड्ढे में जा रहा है गिरने दो, गिरने दो। यदि तुम्हारी बात मानता तो एक बार कहने से मान जाता। तुम्हारे कहने के बाद भी वही कर रहा है, वो तुम्हारे मना करने पर भी वहीं जा रहा है, तो माता हो उसको जाने दो। तुमने मना किया है कि इसको मत छूना, उसी डिब्बी उसी ज्योति को छू रहा है, एक बार छूने दो, एक बार उसको गिरने दो, जिंदगी सुधर जाएगी। लौट के आया, बोले महाराज जी माँ तो मानने को तैयार नहीं, रोती है। और उसने ये तो घोषणा कर दी दुनिया झूठ नहीं बोल रही, सही बोल रही, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। पर महाराज ने पूछा बेटा ये बताओ अब तुम्हें कौन सा सत्य लग रहा है, तुम्हारा स्वयं मत क्या है, स्वयं मत क्या है ये बताओ। दो सत्य नहीं हो सकते, सत्य एक ही है। बोले ठीक है, तुम्हें उन दोनों में से कौन सा सत्य लग रहा है, अपने अंदर से बताओ। तो हर बेटी का कथन जाएगा मुझे तो मां सत्य लग रही है, मेरी मां झूठी नहीं हो सकती, बिल्कुल पक्का। तो अब अपनी अनुभूति देख, क्या भगवत्ता का आनंद आ रहा है? सब कुछ देख लिया, बोले अनुभूति तो भिखारी की हो रही है। खाया नहीं अभी, मिला नहीं अभी, कपड़े दिख रहे हैं, दशा दिख रही है, फुटपाथ दिख रहा है, ये सारे लक्षण तो भिखारी के हैं महाराज, सारे लक्षण तो भिखारी के हैं। फिर बोल जनता सत्य है कि तेरी मां सत्य है? अब देखना सारी दुनिया के पक्ष में ये भी चला गया। बोले महाराज लक्षण तो भिखारी के हैं, तो तेरी आत्मा क्या बोल रही है? बोल जल्दी, तेरी आत्मा क्या बोल रही? बोले भिखारी बेटा। जनता प्लस स्वयं, मां अकेली पड़ गई, मां अकेली पड़ गई। बेटा भी जनता के पक्ष में हो गया क्योंकि उसके अनुभव में आ रहा था कि मैं भिखारी हूं, और अनुभव में उसको भिखारी मान लिया, और भिखारी का अनुभूति भिखारी की हो रही, फुटपाथ पे पड़ा है। अब देख ले बेटा, तेरी मां अकेली पड़ गई। अभी तक तो बराबर का सौदा था, एक तरफ पब्लिक थी, एक तरफ तेरी मां थी। अब पब्लिक प्लस तू, अब तेरी वोट पर ही एक को जीतना था। तेरा बहुमत जिस तरफ हो जाएगा वही जीतेगा। अब तेरा मत जनता की तरफ हो गया, मां हार गई। और मां की तरफ होता तो जनता जीतती, मां जीत जाती। तो मैं मां का समर्थन कैसे करूं? मेरे अनुभव में नहीं आ रहा, झूठ क्यों बोलूं मां से? उनका अब एक तरीका है, मां तो हार रही है, हार रही है पहले से। एग्जिट पोल ने घोषणा कर दी, क्योंकि तेरा पक्ष, अपना पक्ष जिस तरफ चला जाता है वो जीत जाता है। अब एक तरीका है मां को जिताने का, दुनिया से कह दो आज उड़ा लो तुम मेरी मजाक, मैं एक दिन मां को सत्य करके रहूंगा। मां से सत्य बुलवाओ मत, मां ने जो बोला है उसको सत्य करो। बेटे का लक्षण है। दुनिया ने जो कहा है उसे कर दो झूठा। दुनिया से झूठा कहलवाओ मत, उन्हें झूठा कर दो, कर दो झूठा। ऐसा बताते हैं कि एक बार के यार नारायण तो राष्ट्रपति थे अपने देश के,
उनको सबसे पीछे बैठाला जाता था, टाट पट्टी नहीं दी जाती थी। क्लास से बाहर पीछे धूल में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उनके मन में बड़ी ग्लानि थी कि मुझे स्कूल में जाना नहीं मिलता, टाट पट्टी नहीं मिलती, मास्टर भी मेरी तरफ देखते ही नहीं, लेकिन वो बाहर से पढ़ते रहते थे सबसे पीछे बैठकर। उनके मन में एक भाव आया, तो उसने कहा ये दुनिया तो मेरी सुनेगी नहीं और ये समझेगी भी नहीं, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। हे सरस्वती माँ, तेरी दृष्टि में मैं क्या हूं? सरस्वती कहे मेरी दृष्टि तो सब बराबर है, तो यदि तेरी दृष्टि में बराबर हूं तो क्या मैं आगे बैठने लायक हूं? ज्ञान कहता कोई बात नहीं। तो उसने संकल्प किया, एक दिन मैं इस दुनिया को झूठा करूंगा और हे सरस्वती माँ तुझे सत्य सिद्ध करके रहूंगा। ये संकल्प किया और आप सबको मालूम है देश का प्रथम नागरिक बना जो स्कूल में सबसे पीछे बैठाना जाता था। देश का प्रथम नागरिक बना जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, बस जाओ माँ के पास और पैर छुओ, माँ तुझे ये झूठ इतना प्रिय है कि मैं भिखारी बेटा होकर के तू राजा बेटा कहती है। लो मैं तेरी साक्षी में करता हूं, तेरे वचन को वापस नहीं करने दूंगा, मैं तेरे वचन को सत्य सिद्ध करके रहूंगा। और दुनिया से कह दो मैं एक दिन तुम्हें झूठा सिद्ध करके रहूंगा। मेरी माँ ने राजा बेटा कहा है तो मैं राजा बेटा बन के दिखाऊंगा। चला गया, अब राजा बेटा बनने के लिए चंद्रगुप्त ने यही कहा, बेटा तू दोबारा पीपली वाहन पर नहीं पहुंच पाएगा। बोला मैं हूं कौन, पहले ये बता दो आप। तू तो राजा चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का राजा का बेटा है। तो राजा का बेटा मैं राजगद्दी का अधिकारी था कि नहीं? था। मेरा जन्म हुआ था तब मेरा बाप राजा था कि नहीं? था। उस समय यही घोषणा की थी नया राजा पैदा हुआ तो माँ आशीर्वाद दो मैं राजा बन के रहूंगा। अरे तू तो रात घोड़ों की लीद में साफ कर रहा है, तू तो दास है, तू तो दास है। उन्होंने कहा दास हूं चाहे कुछ भी हूं, सारी दुनिया उसे दासी दास कहती थी। चंद्रगुप्त को हमेशा दासी हुआ, सब दास कहते थे उसको। बोले सारी दुनिया को झूठा सिद्ध करूंगा, माँ तेरी दृष्टि में मैं जो था वही मैं सिद्ध करके रहूं। जब मैं जन्मा था तब आपने क्या सोचा था? राजा बन गया, राजा जन्म गया। बहुत संघर्ष करके अंत में वो पीपली वाहन का ही नहीं सारे भारत का राजा बना। लीजिए आइए मुमुक्षु लोगों, माँ की बातों को मत आना, माँ की बात को कभी सत्य मत मानना। माँ सबसे ज्यादा झूठ बोलती है और द्रव्यानुग की माँ सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। बस पहला निर्णय कर लेना, सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। अब फैसला अपन को करना है कि माँ के झूठ को सत्य सिद्ध करना है। हाँ धर्मात्मा वही है, झूठ को सत्य सिद्ध कर दे। आज अमावस्या नहीं है, पूनम है, तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ेगा। यदि तुम्हारे मन में डर है मैंने कभी झूठ बोला नहीं तो झूठ होगा नहीं, मैंने झूठ बोला नहीं तो झूठ होगा नहीं। मां मेरी झूठ बोलती नहीं तो उसकी बात को मैं दुनिया को सत्य करके दिखा दूं। दुनिया से कहा मेरी माँ राजा बैठ गए, अरे तेरी माँ का तो काम ऐसे ही है, करती रहती है। माँ की हंसी मत उड़वाना, राजा बेटा बनना है। चलें अपन जिनवाणी में से भगवान बनने के लिए साधना शुरू करते हैं। जिनवाणी तो झूठ बोल गई, वो झूठ है ही नहीं, वो माँ का सत्य है। बेटे को राजा कहना माँ का सत्य है, जीव को भगवान आत्मा कहना ये द्रव्यानुग माता का सत्य है। उसे झूठ मत करो, यही उसका स्वभाव है, इसलिए वो माँ है। माँ इसलिए कि वो बेटे से झूठ बोलती है, इसलिए माँ है। ऐसा लक्षण बनाओ,
ये माँ है क्योंकि झूठ बोलती है, बेटे को सत्य नहीं बताती, इसलिए माँ है। जन्मानी द्रव्यान योग माँ है क्योंकि ये झूठ बोलती है। संसारी प्राणियों को भगवान आत्मा कहती है। अब जो राजा बेटा माँ को सत्य सिद्ध करना है, करो संकल्प, एक दिन दुनिया को दिखा दूंगा मेरी माँ ने भगवान कहा था, लो मैं आज भगवान हूं, बन गया आज मैं भगवान। अब करो साधना, करो साधना माँ को सत्य सिद्ध करने के लिए। अब जाओ व्रत, बनो मुनि, बनो ध्यान करो, सर सहन करो, मात एक ध्यान में रखो, माँ ने मुझे भगवान कहा है, एक दिन मैं सही का भगवान बन के दिखाऊंगा। माँ की दृष्टि का भगवान नहीं, स्वयं की दृष्टि का भगवान। बोलो, माँ की दृष्टि में भगवान तुम तो उसी समय बन गए थे जब तुम कुत्ते बिल्ली की पर्याय में थे, एक इंद्रिय पर्याय में, तब मानो भगवान। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सभ्य शुद्ध, उसी दिन बन गए थे हम भगवान। अब अपनी दृष्टि में भगवान बनना है। अपना मूल प्रसंग चल रहा था समय आपका 10 मिनट। सबसे बड़ी चीज है भगवान की दृष्टि में, जिनवाणी की दृष्टि में तो भगवान अपन बन जाते, ऐसे ही जैसे माँ की दृष्टि में राजा बन जाता है। अब स्वयं की दृष्टि में तुम क्या हो, इस प्रसंग को लेकर अपन शुरुआत हुए थे। स्वयं की दृष्टि में तुम क्या भगवान हो, स्वयं की दृष्टि में तुम क्या सिद्ध हो, स्वयं की दृष्टि में तुम क्या राजा बेटा हो, नहीं हो तो तुम्हारे बल पर माँ की बेइज्जती होगी, माँ की इज्जत खराब होगी। दुनिया के सामने माँ को झूठ बोलना पड़ेगा, झूठी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए निर्णय करो, हम माँ को कभी झूठी होने नहीं देंगे, और एक दिन मैं खुद अपनी दृष्टि में भगवान बन के आऊंगा। इसलिए मत पड़ो इन चक्कर में, भगवान ने क्या क्या देखा है मेरे संबंध में, मैं तो इतनी जानता हूं, मैंने क्या देखा है अपनी जिंदगी में। लोग पढ़े भगवान तीनों कालों की पर्याय जानते हैं, क्रमबद्ध पर्याय। तू कितने काल की जानता हो बता दे। भगवान तो बहुत अनादिकाल से जानते आए, अनादिकाल से अनंत भगवान हमारे त्रिकाल स्वरूप को जानते आए, हमारा कल्याण नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूं भगवान तू मेरा त्रिकाली जानता है, मुझे अब पता चल गया कि तू जानते ही नहीं है। और जो मैंने प्रसंग कहा था, जो मैंने बताया था, जब पता चला कि भगवान तो किसी को जानते ही नहीं, खबर भी नहीं, तो मुझे बड़ा बुरा है। जैनियों के भगवान तो बहुत बेकार है, यानी भक्त का रोना नहीं जानते, भक्त दुखी है ये नहीं जानते, भगवान पूजा कर रहा है ये नहीं सुनते, बोले नहीं सुनते, उनको खबर ही नहीं है कि कौन दुखी है। बाद में समझ में आया, इतना गर्व हुआ, भगवान मुझे तेरे पे गर्व है क्योंकि तू मेरी चिंता नहीं करता, तू मेरे संबंध नहीं सोचता, तू मेरा ध्यान नहीं करता, तुझे मेरी खबर ही नहीं है कि मैं रो रहा हूं कि रो रहा हूं, इसलिए मैं तू मेरा भगवान। अब बिल्कुल उल्टा परिभाषा बन गई। दुनिया किसको भगवान मानती है, दुनिया किसको अपना बड़ा मानती है? जो मेरी चिंता करे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए कमावे, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए करे, उससे हमें राग होता है। और मेरी दृष्टि है, मैं उसे जो अपना मानूंगा, जो मेरे संबंध में कभी सोचता नहीं, मेरे संबंध में कभी विचार किया नहीं, मेरे काम कभी आएगा नहीं, मैं उसे भगवान मानता हूँ। इसलिए मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान तुम मेरा कल्याण मत करना, तुम मेरा ध्यान मत करना, तुम मेरी बात मत सुनना, तुम मेरे कोई कार्य मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भगवान मानना बंद कर दूंगा। मुझे गर्व है कि मेरा भगवान वो है जो अपनी आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानता, अपने आत्मा के अलावा किसी का ध्यान नहीं करता, अपने आत्मा में रहता है, पर का नहीं। वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक बार बताया था ना मैंने, एक चौका वाला
कई सालों से उसके पास आहार नहीं हुए, 4-4 महीने आहार लगाया, 4-5 साल हो गए। लोगों ने कहा देखो तुम 4-5 साल से हो रहा महाराज के आहार नहीं हुआ, तुम जाके महाराज से कहो। उन्होंने कहा नहीं कहूंगा। बोले क्यों? बोले पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी नहीं कहूंगा। तो हम लोग कह दें, उसने सौगंध चढ़ा दी कि आप लोग ने महाराज से कहा कि महाराज इनके यहाँ 5 साल हो गए आहार नहीं हुए, अच्छा सी आ जाएंगे, पक्का है, गारंटी लेता हूं मैं। उसने कहा नहीं। गारंटी ले ली कमेटी के लोगों ने कि भाई मुझे भी दया आ रही तेरे पर, और मैं आचार्य से कहूंगा और गारंटी देता हूं आचार्य से बहुत दयालु है इस मामले में। 5 साल सुनते ही तुम देखना 1 हफ्ते के अंदर आपके आहार हो जाएंगे। उसने अपनी सौगंध चढ़ा दी, यदि आप लोग नहीं मानोगे तो मैं चौका बंद कर दूंगा, चौका बंद कर दूंगा मैं, यदि आपने आचार्य से कहा तो। उससे पूछा क्यों? बोले मैं इसलिए इनको गुरु मानता हूं, ये कल के दिन तुम्हारे दबाव में आएंगे, मेरे पर दया करके आएंगे, कृपांक देके। बेचारे को 5 साल हो गए, बेचारे को 5 साल हो गए। मैं कृपांक से पास नहीं होना चाहता हूं, मैं दया से पास नहीं होना चाहता हूं, मैं अपने पुण्य से गुरु को अपने दरवाजे बुलाऊंगा। कहकर के नहीं, दबाव दे के नहीं, रिश्वत है। रिश्वत का कोई एक तरीका नहीं है, ये रिश्वत है, भ्रष्टाचार है कि गुरु से कहो जाके उनके यहां आहार नहीं हुए, ये भ्रष्टाचार है, रिश्वत है। न रिश्वत और भ्रष्टाचार करके गुरु को आहार नहीं कराना चाहता। और ना मैं कहूंगा मेरे पर दया आ जाए उनको, नहीं, मेरे से राग जा जाए उनको, नहीं। मुझे यही गर्व है कि मेरा गुरु इतना वीतरागी है कि 5 साल भी हो जाए तो भी उसके मन में राग नहीं जागता। यही गर्व मुझे है, पूरी जिंदगी भर नहीं होगा तो मैं चौका लगाता रहूंगा, लेकिन गुरु से नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अपने पुण्य पर भरोसा है। जिस दिन मेरा पुण्य होगा उस दिन गुरु आएंगे, उस दिन का दान मेरा कहलाएगा, दबाव का दान नहीं है, दबाव का। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले मैं इसलिए आपसे प्रभावित हूं कि आपको ये भी खबर नहीं कि 5 साल से कोई भक्त पड़ा है, उसके आहार को जाना है, ये भी राग नहीं, ये भी परिणाम नहीं, ये भी इतराग। बस मैंने भी यही सोचा, भगवान मैं इसलिए आपसे प्रभावित हूं कि आपको मेरे सुख दुख की खबर नहीं है, आप मेरी चिंता नहीं करते, आप मेरे कभी कोई काम नहीं करते, इसलिए तू मेरा भगवान है, इसलिए तू मेरा भगवान है। क्योंकि मेरा भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठा है, हमारा भगवान नासा दृष्टि किए बैठा है, हमारा भगवान अपनी आत्मा में इतना मस्त है, इतना मस्त है कि दुनिया को उसकी कुछ भी नहीं पड़ी। बंधुओं बहुत बड़ी बात है, मान जाओ। चलो मैं जानता हूं, चलो भगवान देख रहे हैं, जो ये मानते हैं भगवान त्रिकाल देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं त्रिकाल? क्या हुआ? एक बार तू अपना सर्वज्ञ बन जा, जितना ज्ञान में आए उतनी बन जा, जितना तू अपनी दृष्टि में कल क्या था बोल, भगवान की दृष्टि में नहीं। अगला भाव तुम्हारा पीछे का भाव कैसा था बोलो भाई, इससे पहले का भाव तुम्हारा कैसा था? हैं? पता नहीं? मुझे तो पता है, मुझे तो पता है बहुत अच्छा पल है। मेरा अगला भाव पीछे का भाव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। प्रमाण क्या है? वर्तमान में मुनि बना बैठा हूं, अतीत के कारण तो बना हूं। बताओ, यदि मैं अच्छा नहीं होता तो भारत में जन्म कैसे होता? अच्छा नहीं होता तो जैन कुल में जन्म कैसे होता? अच्छा नहीं होता तो मैं अंगोपांग सहित कैसे होता? अच्छा नहीं होता तो आचार्य विद्यासागर गुरु कैसे मिलते? अच्छा अतीत नहीं होता तो आज मुनि बन के कैसे बैठा होता? मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान में मेरा अतीत अच्छा था। तुम्हारा भी अच्छा था, मेरे से पूछ लो, अपने मुंह से बता देता था। वर्तमान, इसका अर्थ है कि वर्तमान में चल रहा है
ज्ञानी सम्मान दाता खाएगा। आज वर्तमान बता रहा है, खेत में लहराती हुई फसल बता रही है कि मैंने बीज अच्छा बोया था। पेड़ को देख करके, बीज तो अपन ने देखा नहीं ना, लेकिन किसको देख करके कहते हैं अपन? फल को देखकर, बीज को देखकर, सारी इसको देख करके अपन कहते हैं क्या बढ़िया बीज बोया है। इसी प्रकार वर्तमान में चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं अतीत का बहुत अच्छा आदमी था, नहीं तो मुस्कान के स्थान पर आज आंसू होते। आज वर्तमान में तुम अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा कि बुरा? जिंदगी गुजर रही है कि गुजार रहे हो कि आनंद आ रहा है बिना हारमोनियम के? हारमोनियम का आनंद नहीं देगा भाई, वो भी हारमोनियम बिगड़ गया तो आनंद भंग। अब उसी समय आ कर रहे थे और कोई तार बिगड़ गया तो नहीं। कैसा दिन गुजर रहा है आज का? आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्यों? कल मैं अच्छा आदमी था ना। आपकी दृष्टि बता दूं, मैं आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अच्छा आदमी हूं कि बुरा हूं? बता। मैं विनोद तो बोलतू मुंहफट आदमी बोल देगा, तेरे मन में जो आए वो बोल देना। देखो सही सही बोल रहा, मुंह देखी मत करना। मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। बता, थोड़ा सा बता दो, मैं अच्छा हूं कि नहीं? मेरा मन अच्छा है, मेरे वचन अच्छे हैं, मेरे सब कुछ अच्छा हो तो लो, मैं इसी बल पर घोषणा करता हूं, कल मैं अच्छा आदमी था इसलिए आज अच्छा हूं। ये मेरे ज्ञान में आया है, अपने ज्ञान में लाओ। क्या पूछते हो सर्वज्ञ से कि मैं क्या हूं? पूछ अपनी दृष्टि से, तू अपनी दृष्टि में क्या है? अपनी दृष्टि से पूछो ना, छाती पे हाथ रख के पूछो ना, मैं क्या हूं? सब पता चल जाएगा। ये है अपना खुद का बही खाता, अपनी जिंदगी का बही खाता। भगवान से मत लिखाओ, स्वयं लिखो, मैं क्या हूं। शाम को सोने के पहले पता किया करो। और ये ज्ञान में इसके लिए सर्वज्ञ की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था प्रवचन के पहले कि मैं क्या हूं, ये खुद के ज्ञान में जिस दिन आने लग जाए, समय आपका हो गया। आज का विषय ये है, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि में, तुम अपनी दृष्टि में क्या हो ये निर्णय करना। तुम्हारी खुद की पूंजी कितनी है, तुम्हारा सुख का ज्ञान कितना है, ये सबको निर्णय करके सोचना है। और इसी से अपना सब कुछ टिका है महावीर भगवान ने। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पदम प्रभु जैन समाज बापू नगर महाराज श्री आपके चरणों में श्रीफल समर्पित करती है। जिनवाणी के ज्ञान ते